हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। इस चैप्टर में हमने टाइप 2 और टाइप 1 कंप्लीट कर लिए थे। अब चलते हैं टाइप 3 पर। क्वेश्चन नंबर 1, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर विषम नहीं आएगा। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं आएंगी, विषम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कभी भी 3 विषम संख्याओं का जोड़ सम संख्या हो ही नहीं सकता। इसने बोला कि जो जोड़ है वो 72 होगा। कोई भी 3 संख्या रख कर देख लो, विषम संख्याएं 3, 5, 9 रख कर देख लो, इनका जोड़ सम संख्या नहीं आएगा। 5 और 3 8 और 9 17। तो 3 विषम संख्याओं का जोड़ कभी सम संख्या हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर विषम नहीं आएगा। ये इसने गलत दे रखा है। संख्या हमें दे रखी 3 और ये 3 से विभाजित है, यानी कि डिफरेंस हो जाएगा इनमें 3 3 का। तीनों संख्याओं में डिफरेंस 3 3 का है, तब ये 3 से विभाजित होंगी। अब एवरेज वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि जब डिफरेंस सेम हो तो बीच वाली संख्या एवरेज हो जाता है, और एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइड में नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी संख्याएं हैं तो n से हम डिवाइड कर देंगे। सम इसने दे रखा कि 72 सम है, तो डिवाइड करेंगे कितनी संख्याएं हैं। संख्या थी 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24 इसका एवरेज हो जाएगा। अब बीच वाली संख्या एवरेज होती है, यानी कि बीच वाली संख्या है 24, तो आगे वाली कितनी हो जाएगी? 24 और 3 27, पीछे वाली कितनी हो जाएगी? 21, क्योंकि 3 3 का डिफरेंस है। पूछा क्या है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या 27, ऑप्शन 3। तो इजी मेथड इसका यही है, वरना फिर एक्स मान का हमें सोल्व करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी? संख्याएं कितनी है? 3 क्रमागत है विषम। तो विषम संख्याओं में डिफरेंस कितना होता है? 2 2 का। सम संख्याओं में भी डिफरेंस 2 2 का होगा, और प्राकृत संख्याओं में डिफरेंस 1 1 का होता है। तो इनका जोड़ है 147। एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 चौके 12, 3 में 27, तो बीच वाली संख्या एवरेज होती है, यानी कि ये हो जाएगा 49। तो आगे वाली संख्या 51, पीछे वाली 47। हमसे क्या पूछा था कि यानी बीच वाली संख्या, यानी कि हमें एवरेज ही निकालना था इसका, तो 49 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा? यानी कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी? जो 100 से नीचे हो, तो उनमें अंतर कितना होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। ये 25 की 25 आपको याद भी होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट काम आती हैं। तो एक बार इनको याद कर लेते हैं, 5 या 6 बार लिख के देख लेना, आसानी से याद हो जाएंगी। तो 2 3 5 7, फिर आता है 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67, फिर आता है 71 73 79 83 89 और 90 वाली लाइन में 97। तो ये हमारी 25 संख्याएं हो जाएंगी। 1 से लेकर 50 तक होती है 15, और आगे होंगी 10, यानी कि टोटल 25 संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या। तो हमें निकालना कि महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं। तो सबसे बड़ी संख्या है 97 और सबसे छोटी संख्या 2। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। यहाँ पर एक बात याद रखना, जो 1 है वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के होते हैं 2 फैक्टर। अब 1 के 2 फैक्टर तो बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ 1 ही फैक्टर है, तो ये अभाज्य संख्या है नहीं। और भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो इसका तो 1 ही फैक्टर है, इसलिए ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो इनका अंतर निकालना था, 97 में से 2 माइनस करेंगे 95। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत सम संख्याएं, तो डिफरेंस कितने का होगा? 2 2 का। विषम संख्याओं में भी 2 2 का डिफरेंस होता है, सम संख्याओं में। बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? एवरेज। तो एवरेज निकाल लेते हैं पहले। एवरेज होता है सम, सम इसने दे रखा 54, डिवाइड में संख्याएं कितनी है? 3, तो 18 3 54, बीच वाली संख्या 18, पीछे वाली हो जाएगी 16, आगे वाली 20। पूछा क्या है, इनमें सबसे छोटी, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? अब इसमें x मान के नहीं कर सकते, इसमें x मान के करेंगे तो सोल्व नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका आसान तरीका हो जाएगा, हम इसके फैक्टर्स कर लें 210 के।
210 को हम लिख सकते हैं 21 गुणा 10, 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब 5 और 7 के और फैक्टर होंगे नहीं, और लगातार संख्या बोला था, यानी कि एक तो 5 है, एक 7 है। अगर हम 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आएगा। तो 5, 6, 7 ये तीनों लगातार संख्या हैं और इनका मल्टीप्लाई कितना है 210। पूछा क्या था, दो छोटी संख्याओं का योग। तो दो छोटी संख्या ये थी, इसमें 5 और 6, इनको अगर हम जोड़ें तो 11 हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो दो क्रमागत सम संख्याएं, यानी कि एक्स वाई मान लें, दोनों सम संख्याएं हैं क्रम में, तो डिफरेंस कितना का होगा 2 का। जैसे 2, 4 हैं, ये क्रम में है और सम संख्या है, तो डिफरेंस 2 का होगा। फिर बोला है इनके वर्गों का अंतर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर है 84 के। तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, किसके बराबर है 84 के। और एक्स वाई माइनस में दे रखा है 2, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 84/2, यानी कि 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 42, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। 5 क्रमिक पूर्णांक यानी कि 5 लगातार संख्या है, तो डिफरेंस कितने का होगा 1 का। इनका योग है s, सभी का जोड़ s है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, सम डिवाइड में जितनी संख्याएं हैं, संख्या है 5, ये एवरेज हो जाएगा। और एवरेज बीच वाली संख्या होती है, यानी कि ये है s डिवाइड में 5। सभी में डिफरेंस 1 का है, तो आगे वाली संख्या हो जाएगी s/5 प्लस में 1, और ये हो जाएगा s डिवाइड में 5 प्लस में 2, ये हो जाएगी s डिवाइड में 5 माइनस में 1, ये हो जाएगा s डिवाइड में 5 माइनस में 2। ये सभी को नहीं लिखना है, इसने क्या बोला था, सबसे बड़ा पूर्णांक, यानी कि हमें ये निकालना है। तो यहाँ से 3 निकाल लेते, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसको सोल्व करें s डिवाइड में 5 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो s जमा में 10/5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ऐसे 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। अगर हम इसको बाई ऑप्शन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सभी को चेक करना पड़ेगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको हम बेसिक से कर लेते हैं। ऐसी 3 क्रमिक संख्या, यानी कि जो क्रम में है, अगर पहले को हम माने x, तो अगली हो जाएगी x प्लस में 1 और उससे अगली हो जाएगी x प्लस में 2। फिर बोला था कि जिनमें पहले का 2 गुना, इसका 2 गुना करें और दूसरी का 3 गुना करें और तीसरी का 4 गुना करें, तो इनका योगफल कितना है 191। इस संख्या हमसे पूछी है, तो इनको सोल्व करें तो यहाँ से 2x, यहाँ से 3x, यहाँ से 4x, तो 4 3 7 और 2 9x, जमा में 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, किसके बराबर 191 के। तो 9x हो जाएगा 180, x हो जाएगा यहाँ से 20। तो पहली संख्या थी 20, अगली थी 21, उससे अगली थी 22, 20, 21, 22, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9, 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 80 वाली लाइन में कौन कौन से अभाज्य संख्या थी, 83 और 89, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। इनका मल्टीप्लाई हमसे पूछा। इकाई अंक तो हो जाएगा 3 में 27, यानी कि इकाई अंक 7 होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन 3 और 4 दोनों में ही 7 है, लेकिन ऑप्शन 4 नहीं होगा क्योंकि 6 डिजिट है। 2 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिजिट का जो आंसर वो नहीं आएगा। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा 7387। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं। यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक कितने हैं। तो उम्मीदवार है 5 और इनके अंक किसमें है 5 विषम पूर्णांकों में, यानी कि डिफरेंस कितना होगा इनका 2 का, और इनका कुल अंक यानी कि 185 इनका जोड़ है। तो एवरेज कितना हो जाएगा 185 डिवाइड में 5, 5 3 15, 5 7 35, ये एवरेज है, यानी कि बीच वाली संख्या एवरेज होता है। तो ये 37, तो आगे वाली संख्या हो जाएगी 37 और 2 39 और 2 41, विषम संख्या थी, 2 का डिफरेंस था। पूछा क्या, तो उच्चतम अंक कितने होंगे, तो उच्चतम अंक है 41, ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 11, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो संख्या है 3 और 5 से विभाज्य यानी कि डिफरेंस कितने का है? 5 का। सभी का जोड़ कितना है? 225। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 225 डिवाइड में 3, जितनी संख्याएं हों उससे डिवाइड करते हैं। 3 7 21, 3 5 15। तो बीच वाली संख्या एवरेज होता है यानी कि 75 है, तो अगली संख्या 80, पीछे वाली संख्या 70। पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या यानी कि 80, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है। तो सम संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं? जैसे 2 4 6 8 और लास्ट वाली संख्या को हम 2n से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज चैप्टर में, n इंटू n प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। n हमें यहाँ पर दे रखा कि 25 सम संख्याओं का योग, यानी कि प्रथम 25, तो n है यहाँ पर 25, तो 25 गुणा 26, इसकी मल्टीप्लाई करें तो 25 का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि 26 को हम लिख सकते हैं 25 जमा में 1, तो 25 का स्क्वायर 625 जमा 25 685, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग है। विषम संख्याओं को हम लिखते हैं जैसे 1 3 5 7 और लास्ट वाली संख्या को 2n-1 से डिनोट करते हैं। तो इनका योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n हमें यहाँ पर दे रखा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का, तो 20 का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, बीच वाली संख्या क्या है? तो संख्याएं हैं 3 और क्रमागत यानी कि डिफरेंस 1 1 का है इसमें। सम दे रखा 51, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 51/3 यानी कि 17 या 51, तो बीच वाली संख्या 17, ऑप्शन 4। बीच वाली संख्या इसने पूछी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। पिचहत्तर से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो 75 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? 97 तक, यानी कि 97 को भी इसमें काउंट करना है। सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो SN का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो ये होता है n/2 a प्लस में l, क्योंकि यहाँ पर पहली संख्या भी गिवन है और लास्ट संख्या भी, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। अभी हमें यहाँ पर n नहीं पता, तो n का फॉर्मूला हो जाएगा लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या डिवाइड में डिफरेंस प्लस में 1। ये आया है an के फॉर्मूले से, ये होता है a प्लस में n-1 इंटू डी, और an को हम लास्ट संख्या भी बोलते हैं। तो n यहाँ पर हो जाएगा 97 में से अगर 75 माइनस करें तो 2 2 22 और डिवाइड में 1 और प्लस में 1, तो 23। टोटल संख्या है 23, 23/2। पहली संख्या और लास्ट संख्या का जोड़ हो जाएगा 7 और 5 12 और 9 और 7 16 और 1 17। अगर इसको सोल्व करें 2 8 16 और 2 के 12 86 गुणा 23। अगर इकाई के अंक से देखें 3 6 18, इकाई का अंक 8 होना चाहिए, और 8 तो है, 8 तो सभी ऑप्शन में ही है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 18, 3 8 24 और 1 25, 2 6 12। अगर यहाँ से करें तो 8 और यहाँ से 7 आएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट देखें तो ये है 7 8, एक ही ऑप्शन में 1978। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है? तो एवरेज वाले चैप्टर में सीखा था कि एवरेज को ही हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन, या इसी को बोल देते हैं मीन, या इसी को माध्य या समांतर माध्य, एवरेज को ही बोलते हैं। तो इसने बोला कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, अगर हम 1 से स्टार्ट करें और n तक जाएं तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज वाले चैप्टर में ये भी सीखा था कि जब डिफरेंस सेम हो तो एवरेज क्या होता है? पहली संख्या और लास्ट संख्या इनका जोड़ n प्लस में 1 डिवाइड में 2, ये एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है जब डिफरेंस सेम हो। तो प्राकृत संख्या में तो डिफरेंस सेम ही होगा 1 का, तो लास्ट संख्या जमा पहली संख्या और डिवाइड में 2, ये इसका एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। यही हमसे इसने पूछा था, या हम निकाल सकते हैं सम का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस में 1 डिवाइड में 2, ये है सम का। एवरेज निकालने के लिए हमें n से डिवाइड करना होता है, यानी कि जितनी संख्या है उसे डिवाइड करना होता है। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस में 1 डिवाइड में 2, यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा। ये याद रखना, ये इजी रहता है, डायरेक्ट हम इसे निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है? तो विषम संख्या अगर 1, 3, 5, 7 हम लिखें 2n-1, इसमें योग का फॉर्मूला क्या होता है? n²। तो ये तो है सम का। एवरेज निकालने के लिए हम सम को डिवाइड करते हैं जितनी संख्याएं हैं, तो संख्या n ही है, यानी n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 तो बचेगा n, ये है एवरेज। तो जितनी संख्याएं हैं उतना ही एवरेज हो जाएगा, यानी कि 20 संख्याएं हैं तो 20 इसका एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 58 और 68 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो 58 से स्टार्ट करना है और 68 के तक देखना, हमें 68 को नहीं लेना, यानी कि इनके बीच में देखना है। तो 58 और 68 के बीच में देख लो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 58 से आगे जाए तो 59 आता है, और फिर आता है 61 और 67, ये हमें बोला था, इनका योग निकालना है। तो इकाई के अंक से देखना चाहें तो ये हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो इकाई के अंक में कितना आएगा? 7। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 18 में एक ही ऑप्शन में 187, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? तो विषम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला अभी पढ़ा था, क्या होता है? n²। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग खाली स्थान से हमेशा विभाजित होता है। तो 3 क्रमागत विषम संख्याएं लिख लेंगे। अब विषम संख्याओं को ऐसे नहीं लिखना कि x लिख लें, x प्लस में 2, x प्लस में 4, क्योंकि x की जगह अगर 1 रखें या फिर 2 रखें तो 2 तो फिर विषम संख्या है ही नहीं। तो कैसे लिखेंगे इसको हम वो देख लेते हैं। हम लिख लेंगे इसको 2x। अब ये है सम संख्या, सम संख्या में अगर 1 ऐड कर दें तो अभी विषम संख्या रह जाएगी। अब x से कुछ भी पुट कर लो, ये हमेशा विषम संख्या ही आएगी। तो इससे अगली विषम संख्या कितनी हो जाएगी? विषम संख्याओं में हमेशा डिफरेंस 2 का रहता है, तो अगली संख्या हो जाएगी 2x प्लस में 3, उससे अगली हो जाएगी 2x प्लस में 5। तो ये क्रम में है 3 विषम संख्याएं। अब बोला ये हमेशा किससे विभाजित होंगी? अगर इनको हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 6x जमा में 3 और 1 4 और 5 9। अगर यहाँ से हम कॉमन लें तो 3 कॉमन आ सकता है, 3 अगर कॉमन लें तो यहाँ पर बचेगा 2x जमा में 3। तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? 3 से, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 21, 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो 60 से और 80 के बीच, यानी कि 61, फिर 67, 71, 73, 79, तो ये संख्याएं हो जाएंगी और इनका हमें जोड़ निकालना था। तो इकाई के अंक से देखें अगर, तो यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से 0, तो एक इकाई का अंक आएगा। ऑप्शन चेक कर ले, एक ही ऑप्शन में है 351, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन क्या दे रखा है कि 72 के कुल 12 धनात्मक गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले 72 के गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 72 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 9, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। तो टोटल पॉसिबल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? पावर में एक ऐड करेंगे, कितना आएगा? 4। यहाँ पर एक ऐड करेंगे 2 और 1 3, इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4 3 12, तो 12 ही आया, यानी कि पहला जो कथन है वो ठीक है। दूसरा कथन पढ़ते हैं, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग 400 हो। तो विषम संख्याओं में योग का फॉर्मूला होता है n², तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, यानी कि सेकंड जो कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या दे रखी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। बिल्कुल 90 वाली लाइन में एक ही अभाज्य संख्या है, वो है 97। तो ये तीसरा कथन भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। टाइप 4 स्टार्ट हो जाएगी, अब वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 4/5, 5 7/8, 6/7 और 5/6, इनको हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 1 1 का। जब डिफरेंस सेम हो तो हम अंश से ही उस भिन्न को डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? 4, तो 4/5 भिन्न यहाँ पर छोटी हो जाएगी। उससे बड़ा कौन है? 5, तो 5/6 भिन्न इससे बड़ी हो जाएगी। उससे बड़ा 6 है, तो 6/7 भिन्न इससे बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद 7/8। तो ये आरोही क्रम में अरेंज हो जाएंगे। किस ऑप्शन में दे रखे हैं? 4 5 6 7, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना। सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो भिन्न दे रखे हैं 3/5, 7/9 और 11/13। यहाँ भी डिफरेंस देखो 2 2 का है, डिफरेंस सेम है, तो अंश से ही इनको डिनोट कर लेते हैं। 3
7 11, सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न लिखनी है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो 11/13, उसके बाद उससे छोटी 7/9 है, उसके बाद 3/5 है सबसे छोटी। तो ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है। किस ऑप्शन में दे रखा है? 11 7 3, ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3। भिन्न दे रखी 4/3, -2/9, -7/8 और 5/12 को यदि आरोहण क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार लिखा जाएगा? यानी कि हमें आरोही क्रम में लिखना, सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखनी है। तो सबसे पहले छोटी भिन्न लिखेंगे, तो ये भिन्न तो दोनों ही छोटी हैं क्योंकि माइनस में है, माइनस वाली संख्या छोटी होती है। तो अब इनमें कंपैरिजन कर लो कि कौन सी भिन्न इनमें छोटी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं। तो 8 दूनी 16 यानी कि -16 आएगा यहाँ से, और 9 7 63, यहाँ से आएगा -63। अब -16 छोटा है या -63 छोटा है? तो -63 छोटा है, क्योंकि माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो रियल में छोटी होती है, और जो माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो रियल में बड़ी वैल्यू होती है। माइनस में थोड़ा उल्टा चलता है प्लस से। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी -7/8। उससे बड़ी अब कौन सी है? -2/9। अब ये दो भिन्न रहेगी, 4/3 और 5/12। अब इनमें कंपेरिजन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 चौके 48, 3 पंजे 15। तो कौन सा छोटा है? 15 छोटा है और 48 बड़ा है, यानी कि अब आएगा पहले 5/12 और फिर आएगा 4/3। अब ये है आरोही क्रम में। किस ऑप्शन में दे रखे हैं देख लेते हैं। 7 2 5 4, 7 2 5 4, ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सभी ऑप्शन में भिन्न सेम है। कौन कौन सी भिन्न है? 2/3, 3/5, 11/15। ये वाला साइन दे रखा है, यानी कि हमें आरोही क्रम में इनको लगाना है। सबसे पहले छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। 5 दूनी 10, 3 3 9, कौन सी भिन्न छोटी है? 9 छोटा है, तो ये भिन्न छोटी होगी। अब इसका कंपैरिजन इससे करो। 15 3 45 और 11 5 55, कौन सा छोटा है? 45, यानी कि ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। 3/5 भिन्न सबसे छोटी है। अब ये 2 रहेगी, इनमें कंपैरिजन करो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 15 दूनी 30 और 11 3 33, तो 33 छोटा है या 30? 30 छोटा है, तो ये भिन्न छोटी हो जाएगी 2/3। अब ये एक भिन्न रहेगी तो सबसे बड़ी है, यानी कि इससे ये बड़ी है और इस भिन्न से ये बड़ी है। किस ऑप्शन में है? 3 2 11, ऑप्शन सेकंड। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइप 3 और टाइप 4 हमारी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 5 स्टार्ट करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इन क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो।